सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, दैट इज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। ओके, सो सबसे पहले इसमें थोड़ा हम लिख लेते हैं कि चलो लिख लेना एक बार, मैं बोल देता हूं कि इन दिस डोमेन द इनपुट डोमेन ऑफ अ प्रोग्राम, द इनपुट डोमेन ऑफ अ प्रोग्राम is partitioned into finite number of equivalence classes. The input domain लिख दे पहले, input domain of program is partitioned into finite number of इनपुट क्लासेस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसको अगर हम सिंपल सा समझे कि बाहर से एक एक्सटर्नल आया, उसने एक क्लास, यहाँ टीचर है हमारा, यहाँ स्टूडेंट्स बैठे, उसने क्लास के 2-4 बच्चों को उठा के पूछा कुछ भी, जैसे उसने पूछ लिया कोई भी जावा का एक प्रोग्राम पूछ लिया, तो उसने इससे पूछा, उसने इससे पूछा, मार्कर चेंज कर ले, उसने इससे पूछा एंड इससे पूछा, 3 बच्चों से पूछा। उसने समझा कि सारी क्लास एक इक्वल क्लास है, सारे एक जैसे बच्चे होंगे, अगर ये 3 एक जैसे, इन तीनों को आता है मतलब सभी को आता है, उसने ये सोचा। ठीक है, तो इट मीन्स कि उसने पूरी क्लास को क्या समझा, इक्विवेलेंट समझा। ठीक है, अगर यही हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में देखें तो वो क्या करता, वो आता और सबसे पहले क्या करता, इस वाले को उठाता, बाउंड्री में बैठे, इससे क्वेश्चन पूछता, इस वाले को उठाता पूछता, इस वाले को उठाता पूछता, इस वाले को उठाता पूछता। ठीक है, और किससे पूछता नहीं, क्योंकि बाउंड्री वालों को उसने पूछ लिया। सो बाउंड्री को देख के उसने सोचा कि हाँ अगर बाउंड्री वालों को आता है तो मतलब सबको आता है। उस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इक्विवेलेंस जब उसने पूरी क्लास को समझा एंड किसी से ही पूछ लिया, आंसर सही आएगा। ठीक है, सो इक्विवेलेंस क्लास में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसकी हम बात करना चाहते हैं। तो स्टेप्स पहले आपको लिखने पड़ेंगे थोड़े से, सो स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप है कि द इक्विवेलेंस क्लास, the equivalence class are identified by taking each input conditions and partitioning into valid and invalid class, okay। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं हमारे पास रेंज जो है वैलिड की वो है 1 to लेके 999 तक, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर इसके बीच का सिलेक्ट कर लेंगे। अगर प्रोग्राम के वे में देखें, वो तो एक क्लास के वे में बताया, अगर प्रोग्राम के वे में देखें तो कोई भी एक नंबर इसके बीच का सिलेक्ट करेंगे दैट इज वैलिड, एंड कोई भी नंबर इससे पीछे का सिलेक्ट करेंगे दैट इज इनवैलिड, एंड एक नंबर इसके आगे का सिलेक्ट करेंगे दैट इज ऑल्सो इनवैलिड। सो हम एक वैलिड एंट्री लेंगे एंड 2 इनवैलिड एंट्री लेंगे, इसको और इसको मिला के। ठीक है जी, बेसिकली इससे हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट किस वे में आएगा। ठीक है जी, सो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही, एंड एक डायग्राम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका अगर डायग्राम बनाने को आ जाए तो कैसे बनाओगे, बनाना क्या, सब में एक ही चीज है, इनपुट है, बीच में वैलिड इनपुट है, और बाहर क्या है, बाहर क्या है,
इनवैलिड। यहाँ हमारी है सिस्टम बेसिकली टेस्टिंग होगी। यहाँ मार्कर ही नहीं चल रहा आज भी। सिस्टम अंडर टेस्ट एंड यहाँ हमारा कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये है हमारी इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगले प्रेजेंटेशन में जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आई थिंक पाथ टेस्टिंग या डिसीजन टेबल, कोई भी एक चीज़ दोनों में से पढ़ाई जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।